हेलो बच्चों, जय सिया राम। कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपका झासर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई पैडागॉग मैथ में। बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। स्टार्टिंग के दो एक्सरसाइज देख चुके हम, बहुत ज़्यादा इजी है। 4.3 भी हमारा ऐसा ही जाने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहले ये देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें मतलब इसके ग्राफ दिखाने हैं। ठीक है, जैसे ग्राफ पर हम शो कैसे करते हैं इस चीज को सबसे पहले देखिए। जैसे ये है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये फर्स्ट इक्वेशन। क्या है ये? फर्स्ट इक्वेशन है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। क्या करते हैं, सबसे पहले इसके पॉइंट पता होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि पॉइंट पता करने के लिए सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे कि आपको इस तरीके का हम बॉक्स बना लेते हैं। देन बॉक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर कुछ बॉक्स में, छोटे छोटे बॉक्स में इसको भी डिवाइड कर देते हैं। डन। अब एक में हमने x ले लिया, दूसरे में हमने y ले लिया। सबसे पहले दो काम जरूर करना है जिसे x एक्सिस और y एक्सिस को कट करे, जैसा मैंने ग्राफ के लिए आपको बताया था। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, when x इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसी इक्वेशन में x 0 रखते हैं तो क्या होगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, देन y इज इक्वल टू 4। तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर आया है वो हमारा 0,4 है। यानी x अगर 0 है तो y क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डन। सेकेंड पॉइंट, व्हेन y इज इक्वल टू 0 लेंगे। सेकेंड पॉइंट हम क्या लेंगे, y 0 लेंगे। क्लियर। अब अगर हम y 0 लेते हैं तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू 4। तो ये जो पॉइंट है 4 रखने पर क्या है, x की वैल्यू 4 होगी तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब रिवर्स में कहे, अगर y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी। डन। अब ये तो एक नेसेसरी पॉइंट हुआ। डन। इसको रखने के लिए, ग्राफ पर एक्सिस को कट करने के लिए, अब आपकी मर्जी, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो, लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर छोटे छोटे नंबर है। x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो हम x की जगह 1 लाख क्यों लेंगे। क्लियर। एक मतलब एक ऐसा हो जाएगा ना कि ग्राफ हम अच्छे से शो नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि छोटे छोटे पॉइंट लेंगे। मान लीजिए मैंने x की जगह लिया 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, when x इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो अगर हमने x 1 लिया तो y की वैल्यू क्या आई, 3 आई। तो इस तरीके से 1 लेने पर ये 3 आ गया हमारा। डन। तो थर्ड पॉइंट, अब देखिए इससे ज़्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ ये नहीं कह रहा है कि इतने सॉल्यूशन दिखाइए, 2-3 पॉइंट निकाल करके इसको ग्राफ पर हम दिखा देंगे। ग्राफ मैं आपको यहीं पे दिखाना चाहूँगा। देखिए फर्स्ट के लिए ये रहा हमारा, और एक हॉरिजेंटल लाइन देते हैं जिसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्कस हो रखी है। ठीक है, एक्स एक्सिस। ठीक है, एक दूसरा वर्टिकल लाइन लेते हैं जिसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। डन। जो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसे हम ऑरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑरिजिन। और ऑरिजिन हमेशा क्या होता है, पॉइंट के लिए 0,0 होता है। अब देखिए एक्स एक्सिस के लिए जो नंबर रखना चाहेंगे, क्योंकि सब 1-5 के आसपास है, तो 1-1 का ही डिफरेंस लेते हैं। ये हो गया हमारा क्या, 1, 2, 3, 4, 5, बस रहने दीजिए। अगर हम x 0 से लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे तो उसी को हम नेगेटिव में इंडिकेट करेंगे, -1, -2, -3, -4, -5। डन। अगर ऑरिजिन से ऊपर की तरफ चलते हैं तो y है पॉजिटिव का। क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। अगर ऑरिजिन से बिलो द ऑरिजिन तो इसके लिए क्या करेंगे, नेगेटिव का -y, -1,
-2 -3 -4 -5। डन। अब देखिए यहां क्या हो जाएगा, इसके लिए सबसे पहले 0,4 x 0 और y 4। तो y क्या है, पॉजिटिव का 4 है, तो ये पॉइंट यहां पर आएगा। कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। तो ये पॉइंट हो गया 0,4। दूसरी चीज क्या है, x 4 है y 0 है, यानी x का पॉजिटिव, तो हम यहां पर आ गए, तो ये क्या बन गया 4,0 बन गया। डन। एक्सिस से ही लाइन का हम पता कर लेते हैं, तीसरे पॉइंट देखने की जरूरत नहीं है। तो इन तीनों को अगर हम मिला दें पॉइंट को, तो वो ग्राफ पर हमारा क्लियर हो गया। डन। इस पॉइंट को भी देख लो, x1 है y 3 है, देखिए लगभग यहां जाएगा। डन। तो इस तरीके के जितने भी हैं जो ग्राफ होगा, ऐसे आप अपने नोटबुक पे भी बहुत अच्छा बना सकते हो। बहुत अच्छे बनाते हैं बच्चे, बहुत अच्छा लाइन। इनके बीच का विड्थ जो नंबरों के बीच का है, वो जितना इक्वल रखेंगे हमारा ग्राफ उतना अच्छा दिखेगा, है ना। लेकिन ज़्यादा मैक्सिमम चांस है कि पेपर में आपको ग्राफ पेपर मिल जाएगा, तो ग्राफ पेपर पे दिखाने के लिए फिर विड्थ का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, सीधा नंबर ऑर्डर पे डालिए और उस लाइन को मिला दीजिए। तो यही हमारे फर्स्ट के लिए आंसर हो गया। इसी तरीके से दूसरे नंबरों के लिए भी हम ऐसा करेंगे, ग्राफ बनाएंगे 2 वेरिएबल वाले जो इक्वेशन है उसके लिए। डन। चलिए सेकंड के लिए बढ़ते हैं। x - y = 2 है ना। सेकंड है हमारा x - y = 2। ग्राफ बनाने के लिए पहला काम क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, फिर इसको डिवाइड कर लेते हैं, फिर इससे कोई छोटे छोटे बॉक्सेस बना लेते हैं। डन। x और y यहां रख लेते हैं, सारी चीजें क्लियर है ना। अब एक बार हम x 0 रखेंगे, y निकालेंगे, एक बार हम y 0 रखेंगे, x निकालेंगे। डन। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी पर। When x = 0, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 - y = 2, देन y = -2। तो ये क्या आ गया, -2 आ गया। फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या हो गया, 0, -2। ठीक है, सेकेंड के लिए बढ़ते हैं। When x नहीं, इस बार y, when y = 0, y = 0, तो x - 0 = 2, देन x = 2। तो पॉइंट क्या हो गया 2,0, तो इसके लिए क्या आ गया 2। डन। अब कोई एक नंबर अपने आप से रख लीजिए, काम भी बड़ा नंबर रखिए जो पॉजिटिव में बन जाए। ठीक है, व्हेन x = 3 रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 - y = 2, देन 3 - 2 = y, देन y = 1। तो क्या हो गया, x 3 रखने पर y क्या आया है, 1 आया, 3,1। बस रहने दीजिए, x 3 y 1। हमें ऑर्डर पेयर मिल गए। सिमिलरली ग्राफ भी वैसे ही दिखाना है। ठीक है, चलिए x एक्सिस, y एक्सिस, इसके नंबर पॉजिटिव। अब तो ये समझ चुके हैं 1 2 3 4 5, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। -1 -2 -3 -4 -5, x के लिए नेगेटिव, y के लिए पॉजिटिव 1 2 3 4 5, y के लिए नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5। अब ऑर्डर पेयर को दिखाया जाए। पहला है 0, -2, y के लिए -2 है, तो कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा, तो 0, -2। दूसरा क्या है 2, 0 x के साथ, तो ये यहाँ रहा 2, 0। चलिए बढ़िया। तीसरा क्या है, x3 है y1 है, x3 है y1 है, देखिए ये भी लगभग यहाँ पर x3 y1 है ना। ये अब इन तीनों को मिला करके कोई लाइन अगर बनाया जाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा।
ओके डन। तो इस तरीके से जो सेकंड इक्वेशन का लाइन जो ग्राफ के ऊपर शो हो रहा है वो कुछ इस तरीके का लाइन है, ठीक है। तो वेरी इजी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ है। चलिए अगले के लिए हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x। थर्ड नंबर क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 3x। लैंग्वेज वर्ड में कैसे सॉल्यूशन है वो समझ में आ गया। बॉक्स के बॉक्स बना लिए, फिर छोटे छोटे बॉक्सेस बना दिए, है ना। देखिए ये जो है ना बोलने का जो मेरा स्टाइल है ना, इस स्टाइल को कैच कीजिएगा। ऐसे ही जब आप पढ़ोगे तो कोई एक फॉर्मेट आपको मिल जाएगा जिसकी वजह से आप किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन बना सकते हो। तो कभी भी कोई क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन दूं तो मैं एक स्टाइल दूंगा, कोशिश करना है कि उस स्टाइल में याद रखें, ठीक है, ताकि फिर जब हम क्वेश्चन हमारे सामने आए क्या करें ये समझ में आए, वो स्टाइल कैच करें और स्टार्ट कर दें, ठीक है। देखिए फिर क्या हो गया, यहाँ पर 0 देंगे, फिर यहाँ पर 0 देंगे, देखिए, ठीक है। अब व्हेन x इक्वल टू, अच्छा यहाँ 0 देने का कोई फायदा है विशेष, चलिए रख के देखते हैं। y इक्वल टू अगर हम 0 लें तो x क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू 3x देन x इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो गया 0,0। और उसी तरीके से जब हम x 0 रखेंगे तो y भी 0 मिलेगा, यानी 0,0। तो एक ही पॉइंट है तो एक ही जगह दिखा सकते हैं ना। तो इसमें देखिए आपका 0,0 का विशेष कोई प्रॉफिट आपको नहीं हुआ। तो प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या, नंबर तो और भी हमें पता है जो नंबर हम रख सकते हैं। तो x के लिए 1 लेते हैं, ठीक है, x के लिए 1 लेते हैं। तो व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 1, यानी y इज इक्वल टू 3। तो x 1 रखने पे y 3 आया। उसी तरीके से व्हेन x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 3 इंटू 2, देन y इज इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया। तो 2,6। एक बात मैंने वैसे भी आपको बताया था, पहले भी बता रखा है कि अगर मान लीजिए किसी में कांस्टेंट नहीं है तो वो ओरिजिन से पास करता है वो ग्राफ। तो यहाँ पर भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है ना, जो कांस्टेंट नंबर होता है 5, 7, 8 वो नहीं है, तो ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है डन। तो चलिए ओरिजिन से पास करवाते हैं इसको, क्लियर। ये हुआ हमारा x एक्सिस, ये हुआ हमारा y एक्सिस, नंबर वही 1 2 3 के पास है, 3 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, डन। तो देखिए 6 तक चलते हैं, 1 2 3 4 5 6। नेगेटिव के लिए -1 x का नेगेटिव ऑरिजिन से लेफ्ट, -3 -4 -5 -6, y का पॉजिटिव ऑरिजिन से अबव 1 2 3 4 5 6, y का नेगेटिव ऑरिजिन से बिलो -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट 0,0 रख दिया, 1,3 x के लिए 1 y के लिए 3, कहाँ जा रहा है बेटा, देखिए यहाँ जा रहा है, ये मिल रहा है ना, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हमारा उसमें हमने पढ़ रखा है ना कि कैसे इसी क्वाड्रेंट में ये बनेगा, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलेगा, ठीक है। फिर इसका 2,6 x के लिए 2 और y के लिए 6 कहाँ जाएगा, ये देखिए 2 2 2 2 2 ये मिला 2,6। तो इनको पॉइंट को लिख लेते हैं, ये हो गया 1,3, ये हो गया 2,6 और ये तो 0,0 है ही, कोई बात ही नहीं है। अब इनको मिलाइए, मैच कीजिए, देखिए ये मिला, ये मिला और ये मिला। तो इस तरीके से क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए y इक्वल टू 3x के लिए हमारा ग्राफ हो गया डन। एक सीधी सी लाइन ऑरिजिन से पास कर गया। नेक्स्ट के लिए बढ़ते हैं। 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y। थ्री इज इक्वल टू 2x प्लस
y। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या करेंगे, फिर से कहानी सेम गांव से स्टार्ट होता है ना, ऐसे ही होता है ना फिल्मों में, तो वैसे ही कहानी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, डन, क्लियर। अब यहाँ पे एक x एक y, एक 0 इसको फिल किया, एक 0 इसको फिल किया, डन। तो चलिए अब यहां पर अगर हम x 0 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी। अच्छा, अब 2-3 सॉल्यूशन के बाद तो आप समझ में आ ही गया है कि जो ये x y की 0 या नंबर रखते हैं वो इक्वेशन में रखते हैं, तो अब थोड़ा हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। तो अगर मैंने x 0 लिया तो y इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया, है ना। तो 0,3 फर्स्ट ऑर्डर पेयर। ठीक है, अगर हम y 0 ले रहे हैं तो x के लिए क्या हो जाएगा, y 0 हो गया तो 2x इक्वल टू 3 या देन 3/2 इज 1.5, ये क्या आ गया 1.5। तो इस तरीके से 1.5, अब 1-2 नंबर और रख लेते हैं, है ना। देखिए 1-2 जो नंबर रखेंगे, ऐसा नंबर रखेंगे कि कंप्लीट इंटीजर हो। ऐसे नंबर ग्राफ के ऊपर दिखाना थोड़ा अच्छा लगता है और इजी होता है। तो ठीक है, चलिए अगर मैं क्या रखूं, y की जगह अगर मैं क्या रखता हूं, x की जगह, y की जगह अगर मैं क्या रखूं, y की जगह मैंने 1 रखा तो अच्छा नंबर है, y मैंने 1 रखा तो x क्या आ जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा, x भी 1 हो जाएगा, यानी 1,1। अब बस हो गया खत्म, इससे ज्यादा मत कीजिए, ग्राफ के ऊपर आ जाइए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, ये ओरिजिन, ये पॉजिटिव का x, 1 2 3 4 5, ये नेगेटिव का x, -1 -2 -3 -4 -5, ये पॉजिटिव का y, 1 2 3 4 5, ये नेगेटिव का y, -1 -2 -3 -4 -5। पहला है 0,3 x 0 y 3, ये रहा 0,3। दूसरा है x 1.5 y 0, x 1.5 कहाँ जाएगा, 1 और 2 के बिल्कुल मिडिल, है ना। तो ग्राफ में जब दो मोटे लाइन जो होते ना, तो वहां एक बीच में उससे हल्का डार्क करके लाइन होगा, उसके ऊपर दीजिएगा। तो ये क्या हो गया 1.5,0, 1.5,0। और तीसरी लाइन क्या है 1,1, तो ये तो दिख ही रहा है आपको, यहीं पे मैच करेगा। ठीक है, अब इन तीनों को मिला कौन रहा है, ये लाइन ऐसे देखिए, है ना, ये, और ये 1,1 था। तो अब आप देख लो, एक चीज ये समझ लो कि कितने भी आप पॉइंट निकालोगे ना, ऑर्डर पेयर निकालोगे ना, सारे के सारे आपको इसी लाइन पर कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, डन। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में जो हमें ग्राफ के ऊपर दिखाना था, बहुत सारी चीज जिसके पहले भी समझ रखे हैं, और इस क्वेश्चन से अब हमें समझ में अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से ये हमें आ गया। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर एंड व्हाई। कह रहा है एक ऐसा इक्वेशन आपको, एक नहीं कितने बनाने हैं सर, 2 है, 2 इक्वेशन बनाने हैं जिसका सेम ऑर्डर पेयर यही हो, 2,14 हो। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर कैसे रखने पे मिलता है, x की वैल्यू रखिए y मिलता है, इसी तरीके से मिलता है ऑर्डर पेयर। इस बार ऑर्डर पेयर मतलब दिमाग जो है वो आपको बैक गियर में, गाड़ी जो है बैक गियर में, रिवर्स गियर में चलाना है। ठीक है, वैसा ही कुछ कह रहा है, तो थोड़ा सा सोचेंगे और आंसर ले आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो सबसे पहले सोचते हैं इसी के लिए कि कौन कौन से इक्वेशन होंगे। पहला तो देखिए x2 होना चाहिए या y14 होना चाहिए, मान लीजिए ये x है, डन। अब यहां मैं क्या रखूं, क्योंकि मैं x2 रखूंगा, ये तो सही बात है,
तो मैं यहाँ क्या रखूंगा जिससे 2 माइनस कर दूं तो 14 आ जाए, है ना। देखिए तो क्या करूंगा, तो मैं यहाँ 16 रखूंगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब मैं एक दूसरा इक्वेशन बनाता हूं, मैंने 2x यहां लिख दिया, डन। प्लस का y को नहीं डिस्टर्ब करते हैं, y रहने दिया। अब मैं यहाँ क्या लिखूं जिससे मैं अगर रखूंगा तो 2x का मतलब क्या, बाद में 2 से डिवाइड होगा ना। 2x का मतलब क्या हो गया, 2x x की जगह अगर मैं नंबर रखूंगा तो ये मल्टीप्लाई होकर उधर जाएगा, तो उधर जाके 14 बनाना चाहिए, y की वैल्यू 14 आना चाहिए। तो यहाँ 2 2 जा 4 होगा, तो इधर मैं कितना रखूं, अगर मैं 18 रख दूंगा तो 18 माइनस 4 14 आ जाएगा, यानी सेकेंड इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बस यही काम है, यही लिख देंगे। अब मान लीजिए लैंग्वेज में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2,4 इज द 2,14 इज द सॉल्यूशन ऑफ above both इक्वेशन। बस हो गई डिमांड हमारी कंप्लीट, डन। अब कह रहे हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर एंड वाई। अब यहां पर कितने और ऐसे लाइन बन सकते हैं, तो देखिए जैसे एक इक्वेशन से इनफिनाइट ऑर्डर पेयर मिल सकता है, वैसे ही आपको एक ऑर्डर पेयर से इनफिनाइट लाइन मिल सकता है, ठीक है। तो कहता है देयर आर इनफिनाइट लाइन, देयर आर इनफिनाइट लाइन कैन बी पॉसिबल टू पास 2,14, ठीक है। और y भी इसी में छुपा है, y का रीजन हमें पता है, y मतलब क्यों, तो क्योंकि हमें पता है, वी नो, हम जानते हैं कि एक सॉल्यूशन के लिए कई सारे ऑर्डर पेयर होते हैं, तो एक ऑर्डर पेयर के लिए कई सारे लाइन भी हो सकते हैं, तो y भी इसी में बन गया हमारा, डन, क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब जस्ट रिवर्स पूछा है। एक्चुअली क्या है, जैसे ये नंबर आपका ना इजी सा है, एनसीईआरटी का जो ये नंबर है 2,14 इजी सा है, लेकिन पेपर में √2 करके कुछ ऐसा दे देगा। तो पहले तो आइडिया होना चाहिए कि मैं क्या करूं, मुझे किस रास्ते पे चलना है, और फिर उसके डिफिकल्टीज का पता लगाएंगे ना, कि उसमें बड़े बड़े कंकर पत्थर हैं या मतलब बहुत जो फूल जो है वो बिछे हुए हैं, ठीक है। तो आइडिया यही है आपका, डन। और उसके बाद आपको आगे का सफर, रूट वगैरह के लिए भी अगर कोई पॉइंट में मिलता है तो उसके लिए आपको सफर करना पड़ेगा। चलिए डन। देखिए थर्ड के लिए आते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम एक पहले बना चुके हैं। कह रहा है इफ द पॉइंट 3,4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3,4 जो है ना, 3,4 जो है ना वो लाई करता है। लाई करने का मतलब कि इसका सॉल्यूशन हुआ है ना। जैसे कोई लाइन है मान लीजिए, और वो लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट है ना, तो उसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं कि वो उसका सॉल्यूशन है। लाइन के इधर उधर वाला नहीं होगा, ठीक है। जैसे अभी आप समझिए जो ग्राफ मैंने बताया था, तो उस वक्त मैंने एक वर्ड बोला था कि आप कोई भी सॉल्यूशन निकालोगे, कोई भी ऑर्डर पेयर निकालोगे तो उसी लाइन पर होगा, तो वही बात कह रहा है। तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन है उसका। इसका मतलब अगर मैं उसमें रखूंगा तो इक्वल टू 0 आएगा, समझ में आएगा, क्लियर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से क्या लिखेंगे, सिंस 3,4 लाई ऑन लाइज नहीं लाई, चलिए ग्रामेटिकल बात है, ठीक है। लाइज ऑन द लाइन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, ठीक है। देयरफॉर रख दीजिए वैल्यू 3y की जगह क्या है 4, ax की जगह क्या है 3 प्लस 7। सॉल्व कर दीजिए, 3 4 जा 12, 7 इधर आ गया,
इक्वल टू 3a। 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा? अच्छा नंबर आंसर नहीं है लेकिन यही आएगा तो यही करेंगे। 3 4 जा 12 और ये 3a हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 5 इक्वल टू 3a, तो a इज इक्वल टू 5/3। यही आंसर है हमारा। और अगर आप इसको पॉइंट में निकालना चाहें तो पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, 2 आया, पॉइंट दिए, 0 आया, तो 3 से कितनी बार में जाएगा? 6 टाइम में, तो 1.6। 18 आया, फिर 2 आया, 0, फिर 6 करके ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे करके चलता रहेगा। तो 5/3 पर ही आप आंसर छोड़ दीजिएगा। और इसको अगर आप 6 करके चलता रहता है तो आप एक ऐड करके 6 को 7 भी बना सकते हैं। बाकी रहने दीजिए, यहीं पे रोक दीजिएगा। ठीक है, डन, क्लियर। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या है? द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलो। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। मतलब जैसे आप समझिए कहीं पर आप जा रहे हो, समझ में आई बात? तो पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया जो है ना वो फिक्स है। कितना है? ₹8 है, कोई टोल मोल नहीं। ठीक है, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। उसके बाद रियायत दी जाती है आपको, कृपा किया गया कि अब अगले किलोमीटर के लिए ₹5 आपको पे करना है। ठीक है, डन, पर किलोमीटर के लिए। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। अगर मान लीजिए टोटल डिस्टेंस हम x किलोमीटर कवर करते हैं एंड द टोटल फेयर इज ₹y। ये टोटल डिस्टेंस हुआ कवर्ड बाय x किलोमीटर। राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स इन ग्राफ। और इसको ग्राफ पे दिखाना भी है, इक्वेशन लिखना है। देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों अगर ये आपके प्रैक्टिस में नहीं होता है तो आप इसको गलती करते ही करते हो, बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, डन। क्योंकि क्या होता है, ठेस हमेशा कहाँ पे लगती है? छोटे छोटे पत्थरों से। तो क्या होता है, पहाड़ों से तो ठेस नहीं लगती ना। तो ये क्या होता है, ऐसी ही यहाँ पर हम ध्यान नहीं देते हैं और ऐसी चीज़ें हमारी गलतियां बनकर बाहर आ जाती है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो इसमें कुछ गिवन है अच्छी अच्छी चीज़ें वो लिख लेते हैं। डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस जो जा रहा है ना, वो क्या जा रहा है आपका? x किलोमीटर, डन। और जो हमारा टोटल फेयर है, टोटल फेयर जो है, फेयर मतलब किराया जो है, इक्वल टू ₹y, डन। फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या है हमारा? फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या है ना? चलिए किलोमीटर के लिए ₹8। और उसके बाद सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, सब्सिक्वेंट फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कितना हो गया ये हमारा? सब्सिक्वेंट डिस्टेंस के लिए ₹5 पर किलोमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए बात वहीं पर रुकती है। एक टॉफी की कीमत ₹3, तो 5 की क्या होगी? 5 3 जा 15। मतलब जो हमें पर किलोमीटर के हिसाब से कॉस्ट बनता है और जो हमें टोटल दिया हुआ है, मतलब पर किलोमीटर को अगर सबको जोड़ें और जो टोटल किराया होगा वो इक्वल होगा ना। जो मैं कह रहा हूँ वो समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं पर किलोमीटर की बात करूँ और उसको पर किलोमीटर जितना किराया लगता है किलोमीटर से मल्टीप्लाई करूँ और टोटल किराया जो है वो तो इक्वल होगा ना। इसी चीज़ को मैं इक्वेशन बना के लिखूंगा। यहाँ से अगर टोटल किराए की बात की जा रही है, टोटल फेयर की बात की जा रही है, तो वो y है। और दूसरी तरफ एक पर्टिकुलर अगर मैं ऐड करता हूँ तो उससे कैसे टोटल होगा? पहले के लिए 8 है और टोटल डिस्टेंस x है और अगले के लिए पर किलोमीटर के लिए 5 है। तो देखिए यहाँ क्या किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? x से मल्टीप्लाई करूंगा ना? नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए टोटल x है और फर्स्ट के लिए तो 8 हो ही गया। तो 5 को किससे करूंगा मैं? x - 1 से करूंगा।
समझ में आई बात? ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूंगा और उसी चीज को ग्राफ पर दिखा दूंगा। देखिए y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5, और इस तरीके से क्या बन गया, y इज इक्वल टू 5x, 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यही हमारा इक्वेशन हो गया। डन। अब हम बात करते हैं इस इक्वेशन को ग्राफ पे दिखाने के लिए, ठीक है। डन। y इक्वल टू 5x प्लस 3। देखिए y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, तो ग्राफ पे अगर दिखाना है तो क्या करते हैं बेटा, सर बिल्कुल बॉक्स बनाया, 2 पार्ट में डिवाइड किया, छोटे छोटे बॉक्सेस बना दिए, x रखा, y रखा, एक बार इसको 0, एक बार इसको 0। डन। इतना तो एक सांस में खींच देना, ठीक है। डन। व्हेन x इक्वल टू 0, x 0 हो गया, 5 0 हो गया, तो y क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 0,3 पहला ऑर्डर पेयर। व्हेन x y 0, y अगर हम 0 लें तो y का पॉइंट जो है ना, करना तो कर लेते हैं, एक्सिस से कट करेगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, चलिए कोई बात नहीं। y अगर 0 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/5, यानी क्या बना, -3/5, 0। अब दूसरे वैल्यू करके देखते हैं, एक तो और ले लेते हैं। व्हेन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8, 1,8। अब इससे ज़्यादा इसको कष्ट नहीं पहुंचाया जाए, ठीक है। डन। चलिए ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल, 8 तक चलना है। चलिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2, नेगेटिव नहीं है, 2 3 4 5 6 7 8। हाँ ये तो नेगेटिव ही है ना बच्चों, नेगेटिव 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 नेगेटिव। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले लिख लो, उसके बाद नेगेटिव नेगेटिव लगा देंगे। 2 3 4 5 6 7 8, माइनस 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 माइनस। डन। चलिए पहला है 0,3 आया था, इसका 0,-3/5, -3/5 आया था, और इसमें 1,8 आया था। 0,3, x 0 y 3 कहाँ जा रहा है, ये रहा, तो 0,3। दूसरा है -3/5, लगभग कितना बनेगा, अगर देखिए हम पॉइंट देते हैं तो कहाँ बन जाएगा, 0 लगा देंगे तो 5 6 30 होगा, यानी 0.6 होगा, माइनस का 0.6, मान लीजिए लगभग यहां पर, ठीक है। 5 से थोड़ा सा ज्यादा ना, आधे से थोड़ा ज्यादा, तो ये हो जाएगा हमारा -3/5, 0। चलिए ये इधर, ये है हमारा -3/5, 0। डन। ये पॉइंट था, ठीक है। डन। इससे आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। ये क्या है, -3/5, 0। डन। और तीसरा पॉइंट क्या है, x1 है y8 है, देखिए x1 है y8 है, मान लीजिए यहां पर, अपने आप वो सारे पॉइंट एक लाइन में आपको बन जाएंगे, ज्यादा परेशान नहीं करें, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा तब। डन। ऐसा कुछ। डन। तो इस तरीके से ये हमें ग्राफ पर हम दिखा सकते हैं, और पॉइंट भी 1 2 निकाल करके दिखा सकते हैं, ठीक है। डन। अगर आप एक सेकेंड, अगर आप यहाँ पे y0 नहीं लेते ना, मान लीजिए पॉइंट की वजह से नहीं निकालते, तो ग्राफ पे बनाओगे तब तो एग्जैक्ट जाएगा, लेकिन अगर ग्राफ पे आप नहीं बनाते तो मे भी क्या होता कि ये 1 को क्रॉस भी कर सकता था, और वो आपका एग्जैक्ट ग्राफ नहीं हो सका।
ठीक है, समझ में आई बात। तो इंपॉर्टेंट है ये 0 0। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन whose graphs are given in figure 4.6 and 4.7। जो 4.6 और 4.7 ये दोनों फिगर है ना, इस फिगर की मदद से आपको ये बताना है जो ये फिगर जो गिवन इक्वेशन है हमारा, जैसे 4 पॉइंट के लिए 6 के लिए ये 4 है और 4.7 के लिए ये 4 है, तो इनमें से कौन सा जो होगा उसका करेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या पढ़ रखा है कि अगर हमारा ऑर्डर पेयर है या नहीं है उस लाइन पर, उसके लिए हम अगर उसमें रख दें तो 0 आना चाहिए, या अगर हमें ऑर्डर पेयर है तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, दोनों चीजें। तो कहीं ना कहीं दोनों आपस में मिले हैं कि अगर हम ऑर्डर पेयर ये सारे रख करके चेक करें, जिस इक्वेशन में ये सारे सेटिस्फाई कर जाए वही हमारा क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा। अब सबसे पहले उसके लिए हम पॉइंट देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिगर 4.6 के लिए। किसके लिए? फिगर 4.6। कौन कौन से पॉइंट हैं देखिए यहां पर, -1, 1, फिर हमारा क्या है 0, 0, फिर क्या हमारा 1, -1। डन। अब पहले इक्वेशन के लिए देखते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, y = x। अगर मैं y की जगह 1 रखता हूं और x की जगह -1 रखता हूं, क्या दोनों इक्वल हुआ? नहीं ना। तो फर्स्ट के लिए तो कंफर्म हो गया कि फर्स्ट इक्वेशन जो है वो इस ग्राफ को नहीं शो कर रहा है। डन। चलिए अगले के लिए देखते हैं। सेकंड क्या है हमारा, x + y = 0। रखते हैं पॉइंट। पहला है -1, -1 +1 = 0, बिल्कुल करेक्ट है, होगा, फर्स्ट सेटिस्फाई कर गया। फिर 0 + 0 = 0, ये भी करेक्ट है। थर्ड की बात करते हैं, 1 - 1 = 0, देन 0 = 0, मतलब मैंने सीधे सीधे वैल्यू रखा। तो आप यहां देख सकते हो कि तीनों के तीनों जो है पॉइंट, ये जो है सेकंड नंबर है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यानी 4.6 के लिए अगर परफेक्ट आंसर कहा जाए तो ये होगा हमारा x + y = 0। समझ में आई बात? क्लियर है? तो बड़ा इजी सा काम सेकंड के लिए भी सिमिलरली वैसी चलेंगे, कहीं कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में पहला जो है, पहले सबसे पहले पॉइंट ले लेते हैं। क्या है -1, 3, फिर क्या है हमारा 0, 2, और फिर क्या है हमारा 2, 0। ये किसकी बात चल रही है? फिगर 4.7 के लिए। डन। अब आप एक एक वैल्यू रख करके देखो। जैसे मैं फर्स्ट लेता हूं, y = x + 2, मैंने y लिया 3, x लिया -1 प्लस का 2, 3 ≠ 1, पॉसिबल नहीं है। यानी फर्स्ट जो है ये हमारा गलत, पहले पॉइंट के लिए गलत हो गया, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा नंबर देखिए, इसका है हमारा क्या कि y = x - 2। रखो आप इसकी वैल्यू। मैंने y की जगह 3 रखा, x की जगह -1 रखा, -2, 3 = -3 होता है ना? नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। फर्स्ट पॉइंट के लिए हमें पता चल रहा है ज्यादातर की गलत है। आइए हम थर्ड के लिए आते हैं। देखिए बात अगर हम थर्ड की करें तो जो इक्वेशन है वो है हमारा क्या, y = -x + 2। अगर मैं y की जगह 3 रखूं, x की जगह -1 रखूं, तो माइनस +1 हो गया, और ये 3 = 3 हो गया। डन। यानी फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई कर गया। 0, 2 के लिए अगर मैं चलता हूं तो y के लिए मैंने 2 रखा, इसके लिए 0 रखा, 0 + 2, यहां भी 2 = 2 आ गया। सेकंड पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है।
अगर बात करते हैं थर्ड के लिए, तो यहां पर देखिए अगर मैं 2,0 रखता हूं तो ये 2 इक्वल टू -0 + 2, यानी 2 = 2, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। डन। कहने का मतलब ये तीनों पॉइंट जो है इस इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, यानी थर्ड इसका आंसर हो गया और सेकंड इसका आंसर हो गया। 4.6 के लिए सेकंड इक्वेशन x + y = 0 सही है, और 4.7 फिगर के लिए y = थर्ड नंबर -x + 2 सही है। डन। तो बड़ा आसान रहा। ऐसे अगर कोई और ग्राफ दे दे, पता करना हो कि ये इक्वेशन इस ग्राफ का है या नहीं है, तो उससे ऑर्डर पेयर लेंगे, वहां रखेंगे, सेटिस्फाई कर गया तो है। सारे पॉइंट के लिए करने चाहिए, जितने भी ग्राफ पर आपको पॉइंट दिखेंगे सबके लिए। डन। चलिए नेक्स्ट के लिए बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं सेकंड 6 नंबर क्वेश्चन के लिए। क्या है हमारा? इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। मतलब किसी बॉडी पर अगर वर्क डन अप्लाई किया जाता है तो वो डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारा एस होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया गया तो। डन। तो अगर इसके बीच में हम रिलेशन देखते हैं तो कुछ ऐसा इस तरीके से होता है, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल S, है ना। तो वर्क डन क्या हो जाता है हमारा? अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाऊं यहां से, अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाता हूं तो FS आ जाता है, लेकिन अगर हम यहां पर आ रहे हैं तो कई जगह KS भी लिखा रहता है, तो मैं इसको KS लिख देता हूं। डन। क्लियर। इसके आगे कह रहा है कि express this is in the form of equation in 2 variable. Okay, done. Draw the graph of the same by taking the constant force as a 5 unit. यानी ये जो F लेते हैं हम अगर, या अभी हमने K लिया है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं अगर 5 लूं, W = 5S, है ना। तो अब यहां से कह रहा है also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units. तो हमें ये पता करना है कि अगर मान लीजिए 2 यूनिट्स होता है, डिस्टेंस कवर करता है, तो वर्क डन के साथ इसका ग्राफ पे किस तरीके से बनेगा। जैसे अगर मान लीजिए मैंने फर्स्ट के लिए लिया, देखिए फर्स्ट की अगर बात करूं तो मैंने S = 2 लिया। डन। तो W क्या हो गया? 5 × 2, W = 10। क्लियर। क्लियर। तो ये क्या हो गया हमारा? 2,10, यानी फर्स्ट क्या है हमारा? 2,10। अब अगर हम दूसरे की बात करते हैं, जैसे अगर मैंने यहां पे ले लिया कि 0 यूनिट हो गया, S क्या है हमारा? 0 यूनिट, व्हेन S = 0। तो यहां पर क्या कह रहा है कि अब W क्या हो जाएगा? W = F × K × S। K ले रहे हैं तो K ले करके ही आगे चलेंगे, तो K × S, यानी 0 × S0 है हमारा, K की क्या है? 5 था, तो W = 5 × 0, तो W क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो गया। ठीक है। तो ये जो सेकंड हो गया वो 0,0 हो गया। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट था, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज दिस। तो हमें ग्राफ की मदद से ये पता करना है कि इस तरीके का वर्क डन क्या होगा जब डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बॉडी कुछ इस तरीके से, 2 यूनिट के लिए और 0 यूनिट के लिए। क्लियर ना? डन। चलिए नेक्स्ट के लिए बढ़ते हैं। कुछ नहीं था बेसिकली, हमें सिर्फ अगर हमें यहां का आइडिया लग जाए तो बाकी चीजें के लिए कुछ नहीं था, है ना। डन। फिर वैल्यू रखनी थी और ये ऑर्डर पे इस तरीके से दिखा देना था। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन के लिए आते हैं। सबसे पहली चीज क्या कह रहा है? यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूट 100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। यानी 2 बच्चे हैं, यामिनी और फातिमा, दोनों बच्चे जो हैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट करते हैं। किसके लिए? तो अर्थक्वेक विक्टिम के लिए, मतलब जो भूकंप पीड़ित हैं उनके लिए। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा, यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज ₹X and Y, मतलब एंड ड्रॉ द ग्राफ द सेम, उसको ग्राफ पर भी दिखाना है। ठीक है।
चलिए, तो यहां पर देखिए सबसे पहले हमें एक्स वाई मानना है। लेट यामिनी जो है कंट्रीब्यूट, यामिनी ने एक्स रुपीज कंट्रीब्यूट किया, डन। फातिमा, इसके लिए क्या है हमारा, रुपीज वाई डोनेशन फातिमा की तरफ से है ना। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों मिलाकर के 100 रुपीज देते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। बड़ा सिंपल सा रहा। इसके बाद क्या हो जाएगा, अब इसके बाद हमें ड्रॉ द ग्राफ ऑल्सो, उस पर भी दिखाना है, तो ग्राफ को भी हम ड्रॉ कर देंगे। बड़ा इजी सा रहा हमारे लिए ग्राफ ड्रॉ करना। कुछ इस तरीके से हमने बॉक्स बनाया। सबसे पहले बॉक्स को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे इस तरीके से, डन। ये x रहा, ये y रहा। अब मैं यहाँ डायरेक्ट लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर मैंने x 0 लिया तो y 100 आ जाएगा, देख सकते हैं रखने पर। अगर मैंने y 0 लिया तो x 100 आ गया, यानी पहला 0,100 आया, दूसरा 100,0 आया। ग्राफ पर इतने से ही हम दिखा सकते हैं, आगे के पॉइंट की जरूरत फिलहाल नहीं है। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, डन। चूंकि ये 100 है तो कितने का नंबर लेना सही होगा, या तो आप 10 का लो तो अच्छा है ना, 10 के लिए भी, और 25, 50 ऐसा भी आप कर सकते हो, लेकिन 25 ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है, 100 लेकर के चलते हैं, ठीक है। देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड देन दिस इज 100। उसी तरीके से y की पॉजिटिव के लिए ये हमारा x एक्सिस था ना, अब ये y एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड दिस इज 100। यहां हमने नेगेटिव पॉइंट नहीं लिए हैं, तो बेवजह नेगेटिव की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मतलब ये हमारे वर्क एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। जब हम चीज़ें सीखने लगते हैं तो ऐसी चीज़ों को हम डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये 100,0 है, पहला क्या है 0,100 है, तो ये क्या पॉइंट हो गया 0,100। दूसरा क्या है 100,0 है, तो ये पॉइंट क्या हो गया 100,0, डन, ठीक है। तो अगर अब हम इस चीज को मर्ज कर दे, दोनों पॉइंट को, डन, यही ना, तो ये हमारा ग्राफ पे इस तरीके से दिखेगा, यानी ऑर्डर पेयर लगाया और ग्राफ पर दिखा दिया, यही इसका फाइनल आंसर हो गया। दो, एक तो ये हो गया, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया और ये ग्राफिकल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लेकर रिगार्डिंग इतना था, डन। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या है 8 नंबर, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट एंड वेयरएज इन कंट्री लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। मतलब कह रहा है टेम्परेचर का मेजरमेंट कनाडा और यूएस जैसे देशों में फ़ारेनहाइट में होता है, और जबकि इंडिया में किस में होता है, आपका सेल्सियस में होता है। Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius, यानी फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पर इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन एबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस और फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। चलिए सबसे पहले ग्राफ दिखाना है हमें, फर्स्ट के लिए कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। इक्वेशन तो सामने दिया हुआ है, ओके। ये x के लिए है, ये y के लिए। अगर मैं 0, 0 करता हूं तो अगर यहां मैं C0 करूंगा तो f डायरेक्ट 32 आ गया, लेकिन मैं अगर x 0 करूंगा तो थोड़ा सा मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। अगर f 0 करता हूं तो 0 इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। अगर मैं डायरेक्ट थोड़ा सा इसमें स्टेप लूँ तो -32 इंटू 5/9 क्या हो जाएगा, -160/9। कैंसिल कर दीजिए, 9 से इसको करते हैं, 9 1 जा 9, कितना आ जाएगा आपका 7 पॉइंट दिया
ओके डायरेक्ट से लगा दिया, पॉइंट दिया मैंने, है ना, तो क्या आ जाएगा 0 है ना। तो 70 को अगर हम 9 से करते हैं तो 9 7 जा 63 है ना। फिर आ गया 70 माइनस 63, 70 माइनस 63, फिर से 7, फिर से मैंने पॉइंट 0 के लिए 0 लगाया 70, तो फिर 7 ही लगा सकते हैं, यानी 17.7 कुछ होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 17.7। अब कुछ नंबर यहाँ से और अपनी मर्जी से निकाल लेता हूँ। अब x y 0 वाला काम हो गया, तो बाकी अच्छे नंबर निकाला जाए। अगर मैं c की जगह 5 रखता हूँ तो 5 से 5 कैंसिल, 32 प्लस 19, यानी अगर मैं इसको 5 रखूँ तो ये 41। अच्छा ये नेगेटिव था ना, हाँ ये नेगेटिव था, ठीक है डन। तो अगर मैं नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि देख लीजिए अगर मैं ऐसे निकालूंगा तो माइनस का 32 इंटू 5/9 आएगा ना, 32 इंटू 5/9, तो ये नेगेटिव साइन होगा, इसलिए यहाँ नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है डन। अब अगर मैं दूसरी वैल्यू यहाँ c की जगह 10 रख दूँ तो 5 2 जा 10 हो गया, 9 2 जा 18 प्लस 32 कितना हो गया 50 हो गया। चलिए ये अच्छा नंबर है ऑर्डर पेयर में। अब इनको मैं ग्राफ के ऊपर दिखा देता हूँ पहले के लिए, देखिए डन। तो 10-10 का ले लेते हैं डिफरेंस, ज़्यादा बेटर यही होगा, जिस तरीके का नंबर हमारे बोर्ड पर है ना। 20 30 40 50 10 20 30 40 50 -10 -20 -30 -40 -50, फिर 10 20 30 40 और ये 50 है, सब में नेगेटिव। डन हो गया। चलिए पॉइंट को दिखाया जाए। पहला है C0 और F32, यानी यहां पर लगभग 0,32। दूसरा है x है -17.7 मान लीजिए यहां पर, और y है 0, तो ये हो गया पॉइंट। तीसरा है x 5 है तो y 41 है, 5 है तो y 41 है, मतलब लगभग तालमेल में तीनों बैठ गए। फिर ये 10 है तो ये 50 है। देखिए सारे नंबर अब आ रहे हैं, एक ही लाइन में दिख रहे हैं। सीधा हम क्या करेंगे इनको, ओके ये थोड़ा सा इधर से पास कीजिएगा, ठीक है ना, 20 का इसको मान लीजिए, डन। कुछ इस तरीके से, क्लियर। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन था कि हमें इसे ग्राफ पे दिखाना था, वो हमने दिखा दिया। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए चलते हैं। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर यहाँ C30 हो तो F क्या हो जाएगा, बड़ा आसान है, सीधा इसमें रखें। क्या है हमारा C30 है, F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। देखिए जो हमारा इक्वेशन है क्या है, F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32 है ना। अब हम 30 डिग्री रखना है हमें इसके लिए, तो F इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32, तो 5 से ये कैंसिल हो गया 6 टाइम में, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 6 54 प्लस 32, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, देन फ़ारेनहाइट में कितना हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, 86 हो गया। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें क्या है थर्ड के लिए, अब कह रहा है जहां सेकंड में सेल्सियस था 30, इस बार फ़ारेनहाइट में है 95। चलिए 95 है ना, इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं, बढ़िया रहेगा, है ना। 9/5 इंटू C प्लस 32, तो अगर मैंने यहाँ 95 लिखा इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32, तो 95 माइनस 32, 9/5 इंटू C माइनस कर दीजिए, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, तो 9/5 इंटू C, तो ये क्या होगा C इक्वल टू 63 इंटू 5/9, कैंसिल कर दीजिए, 9 7 जा 63, यानी ये क्या आ गया 35। तो अगर C की वैल्यू 35 आ गई, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये हो सकता है 35 डिग्री
सेल्सियस। डन, चेंज करने के बाद जो आया। क्लियर। तो इस तरीके से ये इसके तीनों क्वेश्चन थे हमारे। अब इसके बाद फोर्थ के लिए हम चलते हैं। देखिए फोर्थ नंबर क्या है, बड़ा इजी सा काम है इन जगहों पे। अब इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो इक्वेशन हमें लिख लेना है और आंसर निकाल लेना है। क्या था हमारा इक्वेशन, F इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। तो पहले चांस में कह रहा है कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी ये पार्ट अगर 0 हो गया, तो ग्राफ पर भी दिखाने के लिए हमने इसको दिखा रखा है पहले ही, 0 प्लस 32। तो फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। डन। इसका सेकंड पार्ट इसी में क्या कह रहा है कि अब अगर मान लीजिए फ़ारेनहाइट में 0 है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। मैंने इसको 0 किया तो 9/5 C प्लस 32। अगर C की वैल्यू निकालूं तो पहले तो प्लस माइनस वाली चीज़ें भेजते हैं, भेज दिया। फिर जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में है, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ये काम कर रखा है पहले ही। तो C इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 160/9। इसको अगर डिवाइड कर किया था तो क्या आया था, 17.777। तो ये क्या हो जाए, 7.8 भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो C इक्वल टू 17.8 मान लीजिए। ठीक है, डन। और इसको क्या लिख सकते हैं, 17.8 फ़ारेनहाइट। क्या लिखेंगे, 17.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। डन। तो यही आंसर हो गया हमारा। क्लियर। तो फोर्थ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए डन। क्या है, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन द बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस एंड फाइंड इट। कह रहा है कि ऐसा कोई टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट के लिए और सेल्सियस के लिए दोनों के लिए इक्वल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और इसमें ये जो फिफ्थ पार्ट है ये इनमें भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जाकर के भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि कौन सा टेम्परेचर है जिनके लिए इक्वल है, अगर है तो वो क्या है फाइंड कीजिए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। देखिए फिफ्थ में क्या है, F इज इक्वल टू, इक्वेशन हमारा 9/5 C प्लस 32 है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों सेम है ना, तो दोनों को x मान लेते हैं। तो x इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स प्लस 32। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। x इज इक्वल टू 9 मान लीजिए, 5 एलसीएम ले लिया, x प्लस ये क्या हो गया 165 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इधर आ गया। तो 5x इज इक्वल टू 9x प्लस 160। तो ये क्या हो जाएगा, 9x माइनस 5x इज इक्वल टू 160। फिर ये क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 160। तो x इक्वल टू क्या हो गया 160। अच्छा, ये 9x माइनस 5x, इसको इधर किया तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ये भी माइनस बन जाएगा, ये भी माइनस बन गया, अपॉन में 4। अब इसको कैंसिल कर दीजिए तो 40 डिग्री, यानी क्या आ गया, जो f है जो c है वो दोनों f डिग्री c डिग्री दोनों इक्वल कहाँ पर जाएगा, तो -40 डिग्री 40 पर आएगा। डन। इसको -40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी बोलिए या -40 डिग्री सेल्सियस भी बोलिए, दोनों के लिए सेम है। क्वेश्चन ही कह रहा है क्या ऐसा कोई न्यूमेरिकली वैल्यू है जो दोनों के लिए इक्वल होता है, जहां पर टेम्परेचर इक्वल है, तो वो है -40 है। ठीक है, डन। जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 8 के साथ खत्म होता है और चैप्टर भी इसी के साथ खत्म होता है। ठीक है, डन। तो एकदम याद रखिएगा, सबसे लास्ट में जो है हमारा है ना, कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। इसके अलावा ये है कि नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, इन वीडियो को बार बार आप देखते रहिए जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी डेवलप होता रहे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।